अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। मेरा नाम है उमैर आसिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ही इज उमैर आसिफ। अच्छा जी, मैंने आज के बाद सोचा है कि जिस दिन मैं ट्रैवल ना कर सकूंगा, बाहर नहीं जा सकूंगा, टाइम नहीं होगा मेरे पास, तब मैं आपको स्टोरियां सुनाया करूंगा जो मेरे साथ गुजरी या मेरे दोस्तों के साथ गुजरी स्पेन में, जब हम लोग इलीगल थे तब भी और लीगल होने के बाद भी। चंद दोस्तों को मैंने एग्री कर लिया। वो लोग डंकी लगा के आए थे, पाकिस्तान से पैदल चल के आए थे, 6 महीने लग गए, 8 महीने लग गए। उनके वाकयात सुनेंगे हम उनकी जुबानी। मैं अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकयात सुनाने वाला हूँ। जब मेरे पास पेपर नहीं थे, मैं पुलिस से बच के कैसे भागा। ट्विस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ट्विस्ट ये है कि उन्होंने मुझे आधे घंटे बाद दोबारा आगे कैसे पकड़ लिया। और ट्विस्ट यहाँ पे भी नहीं खत्म होता है। इससे आगे ये कि मैं फिर उनसे भाग के कैसे बच के निकल गया, कैसे मैंने ट्रिक लड़ाई। तो आपको पूरा वाक्य मैं सुनाने लगा हूँ आज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका ये फायदा होगा कि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जी तो दोस्तों, बात थी जरा बैठ के बताने वाली, तो मैंने कहा कि जरा बैठ के आपको बताता हूँ, तसल्ला के साथ आपको सारा वाक्य बताता हूँ कि हुआ क्या था। बात है जनाब 2010 की। पूरी स्टोरी सुननी है, मैं स्टोरी करके आपको सारा स्टोरी की तरह आपको वाक्य बताऊंगा। पेपर थे कोई नहीं स्पेन में, जो है ना वो पेपर होना, पेपर ना होना कोई इतना जुर्म नहीं है, लेकिन पेपर ना होते हुए काम करना जुर्म है। वो इसलिए कि नंबर एक तो आप टैक्स के मामले में गड़बड़ कर रहे होते हैं, और दूसरा जिस बंदे ने आपको काम दिया होता है वो भी आपका टैक्स बचा रहा होता है 500 यूरो हर महीने। यानी कि साल के बने 12 5 60 6,000 यूरो हर महीने का हर साल का बना 6,000 यूरो। तो इसका मतलब है कि वो टैक्स में अच्छी भली गड़बड़ कर रहा है। ये एक जुर्म है टैक्स में गड़बड़ करना। इस वजह से पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में 3,000 यूरो था जुर्माना, तब लोग रिस्क ले लेते थे। अभी इन्होंने 10,000 यूरो कर दिया है बगैर पेपरों के। अगर कोई काम करता पकड़ा जाए, जुर्माना जो कि मालिक ने देना होता है जिसके पास काम कर रहा होता है, और जो काम कर रहा होता है उसका पेपरों का लूच बन जाता है, केस करना होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस वजह से अब कम लोग रिस्क लेते हैं। अच्छा जी, मैं बता रहा हूँ कि मैं एक जगह पे काम कर रहा था इलीगल सुपरमार्केट पे। तो जनाब छापा पड़ गया। दुकान का जो मालिक था, जो बॉस था, उसकी 7-8 दुकानें थी। वैसे वो नॉर्मली कभी नहीं था आता है दुकान में, बड़ा कम आता था। उसने हम लोगों पे दुकान छोड़ी हुई थी, एक मैं और एक और लड़का जो पेपरों के साथ था, फैमिली के साथ आया था वो लड़का। तो जनाब क्या हुआ, छापा पड़ गया। वो करीब ही कहीं आया हुआ था बॉस। उसने कहा चलो मैं चक्कर लगा आ जाता हूँ कि दुकान पे कर क्या रहा है, चल क्या रहा है दुकान पे। उस दिन थी जुमेरात का दिन। तो जनाब माल आया हुआ था। मैं जुमेरात के दिन माल लगवाने जाता था, या मैं वीकेंड पे जाता था, या जिस दिन माल आता था उस दिन जाता था, और उस बात के वो मैं पैसे देता था माल लगवाने के जनाब। तो जनाब मैं ऐसे माल लगा रहा हूँ, ऐसे पिज़्ज़े का पैकेट पकड़ के ना, मैं ऐसे पिज़्ज़े लगा रहा हूँ फ्रिज में। तो पीछे से मुझे उसकी आवाज़ आई है, मुझे कहता है उमैर तू दुकान तू बाहर टूट जा। तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, ऐसे ठीक है, इतना कम फासला नहीं था, फासला था कोई 20 फुट का तकरीबन। ऐसे वो इस्तंतरी होती है, रैंक बने होते हैं उधर। मैं बिल्कुल एंड पे ऐसे फ्रिज में ऐसे पिज़्ज़ा लगा रहा हूँ। मैंने ऐसे मुड़ के देखा है जनाब, तो वो भी मुझे देख रहा है, और उसके साथ था एक पुलिस वाला जनाब। इतनी लंबी उसने पिस्तौल पकड़ी हुई है, ऐसे वो पुठी टोपी वाले उनको बोलते हैं ग्वार्डिया सिविल। वो और बॉस दोनों ऐसे मुझे देख रहे हैं, और बॉस मुझे कहता हूँ मैं तू दुकान तो वाटर जा। मैंने जनाब ऐसे जब देखा ना, वो दोनों मुझे देख रहे हैं, तो मेरे जिन में मैंने कहा मैट छापा पे आ गया, गेम खराब हो गया, गेम खराब हो गया उनके। मैंने 1000 में से यानी कि 1 सेकंड भी ज़ाया किए बगैर मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने वहाँ से पकड़ा कोका कोला का एक लाता, और साथ जनाब उसके साथ पड़े हुए थे चिप्स वगैरह। एक चिप्स पकड़ा है, कोका कोला पकड़ा है, और मैंने 1000 में से 1 लम्हा ज़ाया किए बगैर मैंने ये शो किया है कि जैसे मैं जो है ना क्लाइंट हूँ। उनको मैंने बिल्कुल इग्नोर किया। मैं जनाब इस तंतरियों में से चल के मैं वो बॉस के करीब आया हूँ, काहे के करीब आया हूँ, और मैंने उससे कहा कि ये मुझसे ना पैसे लो। जैसे क्लाइंट नहीं पैसे देता, मैंने उससे कहा कि ये मुझसे पैसे लो। एक लम्हे के लिए बॉस भी जनाब, उसने कहा कर क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो खैर उसने मुझसे पकड़ लिया, उसको समझ आ गई कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। उसने आज मुझसे लाता पकड़ा, कोके कोले का चिप्स पकड़ा, उसने टन टन 2 पुलिस वाला जो है वो ऐसे खड़े हो के ना मुझे देख रहा है कि कर क्या रहा है। पुलिस वाले को लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। जनाब अब मैं उसको पैसे देने लगा हूँ। मैंने ऐसे पॉकेट में अपनी हाथ डाला है, तो मेरे पास पैसे कोई नहीं। माल आया हुआ था, बटुआ और मोबाइल, मैंने दोनों नीचे चीज़ें मैंने दराज में रखी हुई थी नीचे, मेरे पास पैसे ही कोई ना।
तो मैं अब फुल इग्नोर करके ना, मैंने उसकी तरफ कोई नहीं देखा है, मैं जनाब ऐसे बाहर जाने लगा हूँ। उसने मुझे इधर से पकड़ लिया पुलिस वाले ने मुझे कहता है पैसे दो। मैंने कहा, ज़ुबान भी हर पूरी पूरी आती थी, मैंने उसको कहा, मैंने कहा पैसे मैं इधर ऊपर आया हूँ दोस्त के घर, तो पैसे मैं ऊपर भूल गया हूँ, मैं भी लेके आता हूँ। तो मुझे कहता है मुझे इधर से पकड़ के ना ज़रा ज़ोर से मुझे कहता है, तू मैंने पागल समझा था, मैं तेन वेख्या तू काम करना पाया स्पेनिश में। मैंने कहा नहीं मैं नहीं था काम कर रहा है। मुझे कहता है नहीं मैं तेन वेख्या तू काम करना वैसे। मैंने कहा नहीं मैं ये चीज़ें लेने आया हूँ। खैर उसने मुझे कहा कि तुम मानो काम कर रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं काम कर रहा था ना। मुझे पीछे ले गया दुकान के, 15 को मिनट लगाए उसने मुझ पर कि मानो तुम काम कर रहे थे। मैं ना माना है, मैंने कहा मैं नहीं था काम कर रहा है, मैं तो इधर दोस्त के घर आया हूँ, तो मैं तो ये चिप्स लेने आया था। मुझे कहता है तुम मानो कि तुम काम कर रहे थे, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं कोई ना माना, मैं पक्का हो गया। मैंने कहा मैं नहीं था काम कर रहा है। खैर दूसरा पुलिस वाला दूसरे लड़के के साथ था, उसके पास पेपर थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी करनी थी। पता उसको चल गया कि मैं काम कर रहा था। बॉस से उसने बात की, उसने ना मुझे ऐसे सामने फ्रिज थी, इधर फ्रिज थी जिधर फर्ज करे मैं बैठा हूँ ना, इस तरफ ऐसे फ्रिज थी, वो सामने बॉस था जनाब। वो बॉस के साथ लगा हुआ है, नीचे ऐसे पेपर करके पता नहीं क्या पेपर शेपर फिल कर रहा है। दूसरा पुलिस वाला दूसरे लड़के के साथ है। तो मैंने ऐसे बॉस को देखा, मैंने इधर दरवाज़ा था दुकान का, मैंने बॉस को कहा, मैंने कहा मैं दौड़ लाई वहाँ, मैं दौड़ लाई वहाँ। बॉस डर गया, कहता है नहीं खलोता रहा, उठी खलोता रहा, तो दौड़ना लाई है। वो नीचे देख के पुलिस वाला ऐसे कर रहा था, उसको नहीं पता क्या चल रहा है। 30 को सेकंड गुजरे, आधा मिनट गुजरा, मुझे बॉस कहता है दौड़ लाइया मैंने ऐसे दुकान का दरवाज़ा देखा, वो नीचे लगा हुआ था, पेपर चेक कर दे। दूसरा दूसरे के साथ था पीछे, मैंने दौड़ लाई, मैं दुकान से बाहर उनके पास मेरा था ही कुछ नहीं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। मैंने दौड़ लगाई, सड़क थी, सड़क क्रॉस की, उसके बाद एक पार्क था, एक पार्क क्रॉस किया। उधर से एक ट्राम का स्टॉप था, उधर से ट्राम आ रही थी। अचानक उसी वक्त ट्राम आई, बड़ी लक हुई मेरी। तो जनाब मैंने जैसे बताया कि हैफे की 7-8 दुकानें थी, तो मैं वो ट्राम में बैठा, मैं 2 स्टॉप आगे जाके उतरा, नीचे वाली दुकान पे मैं चला गया, क्योंकि उसके नीचे वाले गांव में भी 2 को दुकानें थी। और मैं उस दुकान पे, मेन दुकान पे चला गया जिधर उसका छोटा भाई भी था। छोटा भाई भी पाकिस्तान से आया हुआ, अभी 3 महीने हुए हैं, वो भी इलीगल मैं उस वाली दुकान पे चला गया जनाब। मैंने उसको जाके बताया, मैंने कहा भाई थड़ी दुकान पे ना छापा पै गया। तो पहले वो डर गया, खैर उसको आए हुए भी 3 महीने हुए थे, डर गया। लेकिन उसको हम 7-8 लड़कों पे ना जो काम करते थे दुकानों पे, उसको हम पे रोब झाड़ने का ना ज़रा शौक़ था। उसने कहा चल है यार, ये पीछे जाके ना पान काट तू जाके। पान वो एक ब्रेड टाइप होती है, ये वो पाकिस्तान वो मीठा पान नहीं है, ये वो जो ब्रेड टाइप है, ये इंडिया में वो जो पान होता है मीठा, ये वो नहीं है। पान एक ब्रेड टाइप होती है जो हम स्पेन में इधर खाते हैं, इसकी पिक्चर यहाँ पे आ रही होगी। उसने मुझे कहा पान काट जाके। मैं हर पान निकालने चला गया। अभी मैं पान निकाल के वापस ही आ रहा हूँ, दरवाजे के करीब ही पहुँचा हूँ। दुकान के 2 दरवाजे थे, एक ये वाला एक ये वाला। वो खुद जो है ना उसका छोटा भाई, वो इस वाले दरवाजे पे खड़ा है। तो मैं ला के पान अभी रखने वाला हूँ, तो साथ ही कहता है उई। उसने उई कहा है, मैंने ऐसे देखा है, तो साथ ही जनाब 2 पुलिस वाले दुकान के अंदर उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ लिया। वही 2 पुलिस वाले जो ऊपर थे सेम वही। ये वाकया ऊपर वाले वाकये के कोई आधे पौने घंटे बाद का है। तो जनाब वही 2 नीचे, तो साथ वाले को कहता है वेख्या तेन मैं की किया सी, यानी कि उसके कहने का मतलब था कि तेन मैं की किया सी, थली दुकान थी वो नहीं। और जनाब उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ट्विस्ट अभी आ गया, ठीक है, ट्विस्ट अभी स्टिल आ गया। उन्होंने जनाब मुझे पकड़ लिया। इतनी देर में ना दुकान में क्लाइंट आ गया। वो अब जो बॉस का भाई था वो पैसे ना ले काउंटर पे ना जाए है, तो वो क्लाइंट के मुझसे पैसे लो, वो काउंटर में ना जाए है, वो भी इलीगल था। पुलिस वाला उससे कहता है तू ले पैसे, कुछ नहीं होता है, जड़ा वे ना तो ले पैसे। जब माहौल थोड़ा सा फिर नॉर्मल हुआ, मुझे भी उसने बिठा दिया, उसके भाई को भी बिठा दिया, और उसने फ़ोन किया बॉस को कि आ जा, तेरा भरा भी फाड़ लिया, तेरा मुंडा फिर दोबारा से फाड़ लिया, आया तो। जनाब मैंने कहा कि एक्टर तो मैं हूँ, आपको पता है, आपने मुझे देखा, टिकटॉक पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, एक्टर तो मैं शुरू से ही हूँ। मैंने कहा मैं यार एक्टिंग का है ही मौका ही, अब ना अगर एक्टिंग काम आई तो आज काम ख़राब हो जाना, एक्टिंग करो। मैं जनाब ऐसे खड़ा था, तो इस साइड पे ना एक वो चिप्स नहीं होते हैं, लेज़ के जो चिप्स होते हैं, उनका पूरा रैंक था पड़ा हुआ। मैंने ना सुना हुआ था मैंने कि बीमार बंदे को ना ये कुछ नहीं कहते हैं, पुराने ज़माने में सुना हुआ था। खैर मेरे ज़हन ने काम किया, फिर मैंने कोई लम्हा नहीं ज़ाया किया।
मैंने ऐसे दिल पकड़ा अपना और मैं गिरा गड़मन करके। जो पतातों का रैंक पड़ा हुआ था, जो चिप्स का रैंक पड़ा हुआ था, मैं उसके ऊपर गिरा गड़मन करके। वो नीचे गिरा, 4-5 पैकेट फटे। मैंने ऐसे दिल पकड़ लिया, मैंने कहा मेरे दिल में दर्द हो रहा। जो दुकान पे 1-2 क्लाइंट थे वो भी, जो पुलिस वाले थे वो भी सारे मुझे ऐसे पकड़ के, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, मुझे पानी के छींटे गड़मन 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 मारे। खैर जनाब मैं फुल एक्टिंग जारी रखी। वो क्लाइंट में से एक ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, तो वो ना मुझे ऐसे घसीट के ना बाहर लेके जाएं, गाड़ी में लेके जाएं बैठाने के लिए। मैं गाड़ी में जाऊँ कोई ना, मैंने कहा यार गाड़ी में मुझे ले गए ना तो ये काम ख़राब हो जाना है। इन्होंने ना फिर मुझे वो जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है ना उसमें ले जाना है, वहाँ पे इनका फुल कंट्रोल होना है। तो जनाब क्लाइंट में से एक ने फ़ोन किया एम्बुलेंस को, 2-3 मिनट में कूँ कूँ करके एम्बुलेंस आ गई। उन्होंने आके मुझे चेक किया, मुझे वो लगा दिया जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला होता है, मुझे वो शापर दिया, उन्होंने ऑक्सीजन चेक की उन्होंने सारी मेरी। तो मैं सुन रहा था कि वो जनाब बातें कर रहे थे, इसको जो है ना इसके पास पेपर नहीं है जनाब, तो ये डर गया है। गरीब मुल्कों से आए होते हैं, इनके पास पेपर नहीं होते हैं, तो ये डर गया। इस वजह से इसको, यानी कि मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ डर गया है, इसका वो सांस का मसला हुआ है, इस वजह से ना ऐसे हो गया। तो जनाब खैर उन्होंने मुझे बड़े प्यार के साथ उधर बैठाया, मुझे पानी की बोतल ला के दी, ये लो पानी पियो। बड़े नॉर्मल हो गए मेरे साथ पुलिस वाले। तो मैं हुआ क्या है, खैर सर्दियाँ थी तब ना मैंने, मुझे याद है स्वेटर पहना हुआ था। इतनी देर में वो बॉस भी आ गया। तो बॉस आया, उसने ना आके मेरे इधर स्वेटर के ऊपर ना वो जो एम्पाद्रोनामिento का पेपर जो मैंने कहा था कि बड़ा ज़रूरी है, जिस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, वो यहाँ पे उसका लिंक भी आ रहा होना, वो एम्पाद्रोनामिento ना उसने मेरे यहाँ पे ला के स्वेटर पे डाल दी। तो ना वो चला के पुलिस वाला मेरे पास आया, तो मैंने निकाल के ना उसको मैंने वो पेपर दिया। प्यार से मेरे साथ बोला, ओए यार उम्रे, तुमने पहले मुझे बताना था कि ये पेपर तुम्हारे पास है ना, इतनी टेंशन होती। यानी कि बड़े प्यार के साथ, उम्रे का मतलब यार, कि यार तुमने मुझे पहले बताना था कि ये पेपर तुम्हारे पास है। खैर उसने, मुझे याद है, सादे कागज़ पे मेरा नाम पता लिखा। नॉर्मली जब कोई कार्रवाई करनी होती है, जुर्माना करना होता है, वो बाकायदा वो गवर्नमेंट के पेपर होते हैं, उन पर स्टैंप लगी होती है सारे, वो उस पर कार्रवाई करके साइन शाइन करते हैं। लेकिन मेरा उसने एक सादे पेपर पे लिख के बड़े प्यार के साथ मुझे कि तुम ठीक हो ना, अब चल सकते हो ना, ऐसे करके उसने मुझे कहा कि तुम जाओ। वही बंदा पहले जो मुझे कह रहा था कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क वापस भेजना है, तुम्हें छोड़ना नहीं है, मुझे कुछ दिखाओ तो सही अपना, तुम हो कौन, कहाँ से आए हो। वही बड़े प्यार से मेरे साथ बोल के मुझे कहता है तुम जाओ जो है। वो मेरी एक्टिंग काम आ गई जो मैंने की वहाँ पे। हैफे के भाई को भी उन्होंने पूछा इस तरह के हर वट एवर। फिर हैफे ने कहा कि यार ये पेपर नहीं होते, जिस दिन हमारा माल आता है उस दिन हम बुलाते हैं इनको, ये माल लगा देते हैं, इनका रोटी पानी चलता रहता है, खाना सिस्टम वगैरह चलता रहता है। इस तरह की उसने बात की। फिर मैं जनाब दुकान से निकला, मैं सामने जाके काफ़ी वाली दुकान पे बैठ गया। तो साथ ही मुझे बॉस का फिर फ़ोन आया कि जो है ना तुम चले जाओ ऊपर वाली दुकान पे जाके काम करो। मैंने कहा पक्की गल है? मुझे कहता है हाँ पक्की गल है। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी देर काम किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर बन गए। तो जनाब ये था मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या। मैं अपने दोस्तों के वाक़यात भी लाता रहूँगा, उनके साथ बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात पेश आए हुए हैं, जब वो पाकिस्तान से चल के यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे, उनकी भी वीडियो बनाएंगे उनको साथ बैठा के यहाँ पे। अभी फ़िलहाल ये मेरी ज़िंदगी का एक इंटरेस्टिंग वाक़या था। इस तरह के 1-2 और भी वाक़यात हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। आज का व्लॉग यहाँ पे ही करते हैं ख़त्म। मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू जगह पे। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और अगर वाक़या पसंद आया, इस तरह के और वाक़या आपने सुनने हैं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।